दोस्तों, चीन और रूस अंतरिक्ष में जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टोक्यो के अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने चीन और रूस की किलर सैटेलाइट को जापानी उपग्रह के पास आते हुए देखा है। दोस्तों, दुनिया जहां कोरोना वायरस के लगातार गंभीर होते खतरे से निपटने में जुटी है, वहीं चीन और रूस अंतरिक्ष में जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टोक्यो के अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने चीन और रूस की किलर सैटेलाइट को जापानी उपग्रह के पास आते हुए देखा है और जापान ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बीजिंग और मॉस्को अंतरिक्ष में सैटेलाइट की डिसेबल करने का, नष्ट करने का जो अभ्यास कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जापानी अधिकारी ने कहा है कि चीन और रूस के सैटेलाइट जापान की सैन्य सैटेलाइट के काफ़ी करीब आ गए हैं और इस बारे में जापान को अमेरिका ने सूचना दी है, क्योंकि टोक्यो के पास अंतरिक्ष में चीन और रूस की सैटेलाइट को ट्रैक करने की क्षमता नहीं है। बताया जाता है कि उन्हीं सैटेलाइट की मदद से जापान खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करता है। जापानी न्यूज़पेपर योमिरी ने एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से बताया है कि इस साल की शुरुआत में अमेरिकी टोही सैटेलाइट के पास रूस का कॉस्मोस 2542 सैटेलाइट पहुंचा था, जिसके बाद अमेरिका ने भी खतरे की चेतावनी जारी की थी। और बताया गया है कि रूसी किलर सैटेलाइट अमेरिकी टोही सैटेलाइट के इतना करीब था कि वह उसकी काफ़ी फोटोग्राफिक डिटेल्स पा सकता था। तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि रूस अंतरिक्ष में दुश्मन देश की सैटेलाइट को निष्क्रिय या नष्ट करने का अभ्यास कर रहा है और अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा खोजी सैटेलाइट हैं जो दुनिया भर के देशों की जासूसी के साथ खुफिया सूचनाएं भी इकट्ठा करती हैं। अगर इन्हें चीन या रूस में से किसी भी देश ने नष्ट किया तो अमेरिका को युद्ध में अंधों की तरह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास खुफिया सूचनाएं आने में परेशानी होगी। और कहा जाता है कि चीन के पास भी अंतरिक्ष में मार करने की क्षमता है। उसने भी जमीन से हवा में दागे जाने वाले एंटी सैटेलाइट और लेजर गन का विकास किया है। समय आने पर चीन कभी भी अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट को अंतरिक्ष में निशाना बना सकता है। वहीं भारत ने भी मार्च 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था और भारतीय मिसाइल ने प्रक्षेपण के 3 मिनट के भीतर ही धरती के लोअर थर्ड ऑर्बिट में मौजूद एक निष्क्रिय सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। एंटी सैटेलाइट वैमन एक ऐसा हथियार होता है जो किसी भी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को निष्क्रिय करने का, नष्ट करने का प्रयास करता है और वो इसीलिए बनाया जाता है कि वह किसी भी अन्य देश के उपग्रहों को किसी भी वक्त नष्ट कर सके। आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह के हथियारों का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन कई देशों ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्बाध गति से जारी रखने के लिए इस तरह की मिसाइल सिस्टम को जरूरी माने हैं। अभी तक दुनिया की 4 देशों अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास ही यह क्षमता है। बाकी दोस्तों, आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।